न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L बाई। इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे इसके अंदर। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और एरिया क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। ऐसे अगर किसी वायर को हम डबल कर देते हैं, इफ़ ए वायर इज डबल ऑन इट देन इट्स एरिया बिकम्स ट्वाइस एंड लेंथ बिकम्स हाफ। इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। अगर हम लेंथ या एरिया को कितना भी चेंज कर दें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है। इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ ए कंडक्टिंग वायर, इफ़ ए कंडक्टिंग वायर स्ट्रेच और कंप्रेस। पहले हम स्ट्रेच का केस पढ़ लेते हैं। इफ़ ए कंडक्टिंग वायर स्ट्रेच, अगर किसी कंडक्टिंग वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, इट्स लेंथ इंक्रीजेज, तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट्स लेंथ इंक्रीजेज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने ये वायर है कोई, इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, E है। इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ तो क्या हो गई, डबल हो गई, लेंथ डबल 12 और एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्मॉल एरिया हो जाएगा। इस टाइप से दिखा सकते हैं आप इसको, ऐसे ऐसे लेंथ डबल हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये क्या है, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग। मतलब अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और एरिया डिक्रीज हो जाता है। लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर लेंथ ट्रिपल होती है, कुछ भी होती है, तो वहाँ से एरिया भी निकाल सकते हैं, अभी यूज करेंगे। वो मेन फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर लेंथ इंक्रीज हो कितनी भी या एरिया इंक्रीज हो कितना भी और दूसरा हमें निकालना हो, तो हम वॉल्यूम को इक्वल रख के निकालेंगे, दैट इज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है कि लेंथ या एरिया को हम कुछ भी कर लें, लेकिन वॉल्यूम जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। फर्स्ट A1 क्या है, पहले एरिया क्या था, लेंथ क्या थी L1, बाद में एरिया क्या हो गया और लेंथ क्या हो गई। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो भी चीज़ निकालनी हो वो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले एरिया A1 था, लेंथ L1, एरिया A2 और लेंथ L2। हमने मान लिया लेंथ को डबल कर दिया, तो एरिया कितना होगा, लेंथ को डबल कर दिया, मान लिया जो L2 है वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ L1 होगी। तो A2 कितना होगा ये आपको निकालना हो तो यहाँ से निकालेंगे। देखो A1 L1 इज इक्वल टू A2 और L2 कितनी होगी यहाँ से 2L1। ओके, L1 से L1 कैंसिल, तो A2 क्या हो गया A1/2।
मतलब हाफ हो गया, लेंथ अगर डबल हुई तो एरिया हाफ हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक चीज़ कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, नाउ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, तो वो रेजिस्टेंस निकालेंगे हम रो एल बाई ए से, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ डबल होगी और एरिया हाफ हो गया, तो लेंथ है आर डैश निकालेंगे यहाँ से, तो आर डैश क्या होगी, रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेंथ है वो क्या हो गई, डबल हो गई, एल डैश बाई ए डैश रखेंगे तो रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ डबल हो गई 12 और एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, रो 2 इंटू 2 एल बाई ए, दैट इज आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल बाई ए, रो एल बाई ए यहाँ पे क्या है आर, तो आर डैश इज इक्वल टू 4R। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज आर डैश न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। ऐसे ही अगर कोई भी चेंज हो, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यहाँ से एरिया लेंथ का यूज करके, तो उसका एक फॉर्मूला ध्यान रखो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, कि R तो रेजिस्टर अलग अलग है, तो R1 बाई R2 रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ही चाहिए, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो एल बाई ए रखा हमने, रो तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो R1 बाई R2 क्या जाएगा, L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। ओके, ऐसे रख के देख लेना चाहिए। देखो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L1 बाई A1, R2 क्या होगा, रो L2 बाई A2, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों का रेशियो करेंगे R1 बाई R2, तो क्या आएगा L1 बाई A1 इंटू A2 अपॉन L2, ये आएगा। तो ये हमने लिखा है L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। ओके, इसको ये और क्या लिख सकते हैं, देखो इस टर्म को, कंप्लीट जो टर्म है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लेंथ दी हुई है तो लेंथ के टर्म में ऐसे लिखेंगे, L1 बाई L2 का स्केयर इज इक्वल टू A2 बाई A1 का स्केयर, A2 बाई A1 का स्केयर इज इक्वल टू R2 बाई R1 की पावर 4 इज इक्वल टू D2 बाई D1 की पावर 4। यहाँ पे अगर आपको लेंथ दी हुई है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, L1 बाई L2 का स्केयर, एरिया अगर दिया हुआ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो A2 बाई A1 का स्केयर, R रेडियस दिया हुआ है तो R2 बाई R1 की पावर 4, और डायमीटर D2 बाई D1 की पावर 4। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखो, इससे हम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो वैसे भी मैं लिख देता हूँ, इफ लेंथ इज गिवन, अगर आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, अगर आपको लेंथ दे रखी है तो। अगर आपको रेडियस वगैरह दे रखा है या एरिया वगैरह दे रखा है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे इफ रेडियस इज गिवन, अगर आपको रेडियस दिया हुआ है, इफ रेडियस इज गिवन और फिर पूछे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल टू, R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, R2 बाई
R1 की पावर 4। ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से, R2 बाई R1 की पावर 4। ओके, इन सभी का अब शॉर्टकट, ये तो मेनली यूज करोगे आप, न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। लेंथ दी हुई है तो, एरिया दिया हुआ है तो, रेडियस दिया हुआ है तो, डायमीटर दिया हुआ है तो, फिर पूछे रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा किसका कम है, कितना रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं? आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ इंक्रीजेज बाई n टाइम्स, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ इंक्रीजेज बाई n टाइम्स, अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज होती है, then resistance will increase by n square times, then resistance will increase by n square times। इसका मतलब अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R, या ये बोल सकते हो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, एक ही बात है। ओके, अगर लेंथ डिक्रीज होती है, अब इफ लेंथ डिक्रीज तो डिक्रीज में भी ये यूज करेंगे, इंक्रीज में भी ये यूज करेंगे, दोनों में ये यूज करेंगे। इफ रेडियस इज डिक्रीज्ड बाई 1/n टाइम्स, इफ रेडियस इज डिक्रीज्ड बाई 1/n टाइम्स, अगर रेडियस 1/n टाइम्स डिक्रीज होता है, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाई, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज बाई 1/n स्क्वायर टाइम्स, अगर रेडियस 1/n टाइम्स डिक्रीज होता है तो एरिया क्या होगा, 1/n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होगा, एंड रेजिस्टेंस बिकम्स n4 टाइम्स, दैट इज सो रेजिस्टेंस बिकम्स n की पावर 4 टाइम्स। ओके, दैट इज R2 इज इक्वल टू n की पावर 4 R1, या ये लिख सकते हो R डैश इज इक्वल टू n रेज टू पावर 4 R। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाई x%, आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाई x%, अगर लेंथ x% इंक्रीज होती है, देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेज बाई, देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेज बाई 2x%। बट इसकी भी कंडीशन होती है, वैलिड कब है, ओनली इफ x लेस देन 10%, वैलिड only if x less than 10%। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है। ओके, कुछ भी दे रखा है, 0.1 ओम दे रखा है,
उसकी लेंथ है वो क्या हो गई, कुछ परसेंट इंक्रीज हो गई। मान लिया हमने 2% इंक्रीज हो गई उसकी लेंथ, तो अगर 2% इंक्रीज हो गई लेंथ तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर x% इंक्रीज हुई, 2% हुई, तो रेजिस्टेंस उसका डबल हो जाएगा। ओके, तो मेनली हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। अगर x लेस देन 10% है, लेंथ जो इंक्रीज हो रही है वो 10% से लेस देन है, तो उसका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डबल कर देंगे। उसका पहले जो रेजिस्टेंस था उसका डबल कर देंगे। मान लिया ये कहें कि लेंथ है वो 4% इंक्रीज हो गई, तो 4% इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस जो पहले था उसका डबल हो जाएगा। ओके, now we will solve some numerical based on these topics. Question first. A given wire of length L and area A. A given wire of length L and area of cross section A. A given wire of length L and area of क्रॉस सेक्शन ए। कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस इट्स लेंथ फाइंड न्यू resistance if original resistance was R। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है आपको। ओके, न्यू रेजिस्टेंस अब क्या होगा, तो बताया था अभी शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हो। पहले आप सिंपल तरीके से देखो क्या होगा। लेंथ को हमने डबल कर दिया तो एरिया कितना चेंज होगा, तो सिंपल सा लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या ध्यान रखोगे कि वॉल्यूम है वो सेम है, वॉल्यूम सेम है। वी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल क्या है ए इंटू एल, तो फाइनल क्या है ए डैश इंटू एल डैश। ओके, ए डैश इंटू एल डैश। इनिशियल ए इंटू एल है, फाइनल ए डैश हमें निकालना। एल डैश कितनी हो गई, ट्वाइस हो गई लेंथ। ओके, तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एल कैंसिल, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2। मतलब लेंथ एल डैश है वो तो कितनी हो गई ट्वाइस 2L, और ए डैश है वो कितना हो गया ए बाई 2। बस ये फैक्टर ध्यान रखो आप, इससे सारी चीज़ें वैल्यू निकल जाएंगी। लेंथ या एरिया कुछ भी एक चीज़ें रखी तो दूसरी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका यूज करके आप पुट कर देंगे। देखो हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, एल डैश बाई ए डैश, रो एल डैश बाई ए डैश। एल डैश कितनी हो गई यहाँ पे 2L, और ए डैश कितना हो गया ए बाई 2। ओके, तो R डैश इज इक्वल टू रो 4L बाई ए, दैट इज R डैश इज इक्वल टू 4 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं R, तो R डैश इज इक्वल टू 4R, दैट इज रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप करोगे। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ए कंडक्टर ऑफ
length L and area of क्रॉस सेक्शन ए। कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इज कंप्रेस्ड टू half its length. Find the new resistance if original resistance was R, अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था। सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, उसमें लेंथ क्या हुई थी, डबल हुई थी, यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। तो वही वॉल्यूम कांस्टेंट रख के यहाँ से कितना एरिया होगा, एरिया निकाल लो, नया लेंथ और नया एरिया आपको पता चल गया। अब नया रेजिस्टेंस निकाल लो, पुराने रेजिस्टेंस से ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितने टाइम से या कितना डिक्रीज हुआ है वो वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ये आप करके देखना। ओके, शॉर्टकट फॉर स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, हीटिंग। शॉर्टकट फॉर स्ट्रेचिंग, compressing, heating to increase or decrease the resistance, to increase or decrease the resistance। इसके लिए शॉर्टकट R डैश इज इक्वल टू एन स्क्वेयर आर, हमने डिस्कस भी किया था। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, या एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड, लेंथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ओके, मतलब ये कहें कि वायर को स्ट्रेच किया, ट्वाइस होगी लेंथ, तो एन कितना हो गया, 2 हो गया। कंप्रेस्ड हाफ, कंप्रेस किया तो हाफ हो जाएगी, तो एन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब स्ट्रेच्ड ट्वाइस, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। कंप्रेस्ड हाफ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, वहाँ से ही एक हमने पढ़ा था कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दें x%, तो रेजिस्टेंस है वो ट्वाइस हो जाता है। और कंडीशन क्या थी कि x क्या होना चाहिए, लेस देन 10%। उसके बेस पे देखो, इफ ए कॉपर वायर is stretched, if a copper wire is stretched to make 0.1% longer, 0.1% longer, then the percentage increase in resistance, then the percentage increase in resistance will be ऑप्शनल क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ये ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 0.1।
ओके, हमें पता है, देखो, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। सॉल्यूशन, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ से आप वैसे आगे पढ़ोगे, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाती है 2 डेल्टा एल बाई एल, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.2। ओके, ऐसे निकालेंगे। बट शॉर्ट में आपको बताया था कि अगर लेंथ क्या हो 10% से कम इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहाँ से डबल हो जाएगा। तो आप उसका यूज़ करके भी वहाँ से निकाल सकते हो। एक तो एरर परसेंटेज के लिए आप ध्यान रखना, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, तो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2, पावर आगे जाती है और डेल्टा एल बाई एल बच जाता है। ये एरर में भी यूज करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 300 ohm is stretched to 10 times its ओरिजिनल लेंथ। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है और उसको स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ को 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ये फाइंड आउट करना है। लेंथ का आपको डायरेक्टली बताया था कि आर डैश है वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आर डैश कितना होगा, एन यहाँ पे कितना है 10 टाइम्स, तो 10 स्क्वायर इंटू आर कितना है 300, 100 इंटू 300 इज इक्वल टू 30,000 ओम। ओके, तो ऐसे सोर्स में निकाल सकते हो। अगर कंप्रेस बोलता तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 10 टाइम्स कंप्रेस हो गया, मतलब हाफ हो गया या कैसे भी हो गया, तो एन की वैल्यू वो यूज कर लेंगे 1/10, वहाँ से शॉर्ट में निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपको इस टर्म में दिया हुआ हो, ये मान लिया कोई कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। ऐसे इसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई, इस रीजन में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको दे इनर रेडियस, ये मान लिया क्या है R1 है और ये क्या है R2 है। इनर रेडियस इज इक्वल टू R1, आउटर रेडियस इज इक्वल टू R2। रेजिस्टिविटी है इसकी रो है और लेंथ क्या है L है। यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस पूछे, अब ये गए फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। लेंथ आपको पता है, यहाँ से रो भी पता है, एरिया क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। एरिया की जगह क्या हो जाएगा, देखो एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर। करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट किस में से पास हो रहा है, इस रीजन में से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रखना है, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो किस में करंट पास हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई R2 स्क्वायर माइनस
r1²। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ ए होलो ट्यूब इज 5 मीटर। लेंथ ऑफ ए होलो ट्यूब इज 5 मीटर दे रखी। इट्स आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। इट्स आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 मिलीमीटर। एंड थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 मिलीमीटर। If resistivity of the material, if resistivity of the material of tube is 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, resistivity दी हुई है। then resistance of tube, find, then resistance of tube will be, ट्यूब का रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 ओम। ऑप्शन बी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 ओम। ऑप्शन सी 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 ओम। एंड ऑप्शन डी none of these, none of these। ओके, देखो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ आपको। आउटर डायमीटर दे रखा है, थिकनेस दे रखी है उसकी वॉल की 5 mm, रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको, रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से आपको इनर और आउटर रेडियस का पता चल जाएगा। देखो उसका यूज कर लेंगे जो लास्ट हमने अभी पढ़ा था टॉपिक, लास्ट कॉन्सेप्ट है उसके बेस है। गिवन क्या क्या है आपको, क्या क्या दिया होगा देखो गिवन। तो आउटर रेडियस आपको दे रखा है, मान लिया हमने लिख लिया आउटर रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थिकनेस है वॉल की वो कितनी है 5 mm। आउटर रेडियस सॉरी 10 सेंटीमीटर दिया होगा आपको, 10 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है 5 mm। ओके, और क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी दे रखी है। ओके, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। रफली एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका। रफली डायग्राम बनाएंगे तो देखो कि हमने मान लिया ये इस टाइप से ये सिलेंडर है। ये मान लिया ये रखा। ओके, आपको आउटर और दे रखा है और थिकनेस दे रखी है इसकी। ओके, मान लिया हमने थिकनेस क्या है 5 mm थिकनेस है। यहाँ से आउटर जो रेडियस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। ओके, आउटर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया और ये क्या है आपकी 5 mm है। तो यहाँ से इनर जो बचेगा, इनर ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर इस आउटर में से इसकी थिकनेस माइनस कर दे तो क्या जाएगा आपके पास, इनर आ जाएगा, इनर रेडियस आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो देखो
अब आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको भी सेंटीमीटर में बना लो। 0.5 सेंटीमीटर हो गया ये थिकनेस। इनर रेडियस निकाल लो पहले एक बार। इनर रेडियस इज इक्वल टू आउटर रेडियस कितना था 10 माइनस थिकनेस क्या है 0.5। ओके 10 माइनस 0.5 तो कितना बच गया ये 4.5 सेंटीमीटर बच गया इनर रेडियस। ओके अब हमारे पास क्या आ गया, मान लिया इनर रेडियस हमने R1 से डिनोट कर दिया 4.5 सेंटीमीटर, R2 हमें पता है 10 सेंटीमीटर और रेजिस्टिविटी पता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इनका यूज कर लेंगे आप। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन एरिया। एरिया क्या हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। जो हमने पहले यूज किया था सेम यू की यूज करेंगे। ओके देखो R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी कितनी है दे रखी है आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻8 होगी। ओके लेंथ ऑफ ट्यूब भी आपको दे रखी है 5 मीटर है लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी आपकी 5 अपॉन पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14। R2 स्क्वायर R2 कितना था हमारा 4.5 सेंटीमीटर था। ठीक है 4.5 सेंटीमीटर और सॉरी R1 था 4.5 सेंटीमीटर, R2 कितना था 5 सेंटीमीटर था। तो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, माइनस 4.5 इंटू 10⁻⁻2। ओके ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें पता है, लेंथ की वैल्यू पता है पाई, R2 और R1 की वैल्यू हमें पता है। R2 ये था R1 ये था, इसका स्क्वायर भी देंगे यहाँ से, ये स्क्वायर हो गया यहाँ से दोनों। ओके तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 5 अपॉन 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4.5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से 4.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4.5 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 4.5 डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार फिर यूज कर लेंगे इंटू 10⁻⁻4। ओके इस कंप्लीट को हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻5 ओम। ओके आंसर क्या जाएगा R इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻5 ओम। आंसर क्या आ गया इसका ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है सोल्व करके देखना यहाँ से कंप्लीट को, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बस। उसमें करंट क्या हो रहा था पैरेलल टू लेंथ पास हो रहा था, इसमें परपेंडिकुलर टू लेंथ पास हो रहा है। देखो यह आपको दिया हुआ है जैसे हमने लास्ट में लिया था सेम यूं की। इनर रेडियस है वो R1 है और आउटर रेडियस है वो क्या है R2 है। इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस क्या है यहाँ पे R2 है।
ठीक है। लेंथ है वो एल दे रखी है आपको, और रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, रो रेजिस्टिविटी। बट करंट जो है वो करंट क्या हो रहा है, उसमें पैरेलल टू लेंथ पास हो रहा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू लेंथ पास हो रहा है, ऐसे यूं पास हो रहा है। ऐसे पास हो रहा है इसमें करंट, ठीक है। मतलब एक्सिस के अलोंग पास हो रहा है। वैसे आपको नहीं पता चले तो इसको सिलेंडर को ऐसे मान लो, करंट यू पास हो रहा है, पहले करंट यू पास हो रहा था उसमें, तो हमने रेजिस्टेंस निकाला था, अब करंट यू पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू लेंथ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पे करंट ऐसे पास हो रहा है, तो जैसे जैसे यूँ चेंज हो रहा है तो करंट एरिया के साथ मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है। पहले मान लिया करंट यहाँ पे है तो रेडियस कुछ है, फिर करंट यहाँ पे आया रेडियस कुछ, फिर आया तो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब एरिया चेंज होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें कि एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लें इसका, मतलब यहाँ से फ्रंट से देखो, इस फ्रंट से हमने क्या किया, एक स्मॉल सिलेंडर कट कर लिया, ठीक है। लेट अस consider a small cylinder, हमने एक स्मॉल एलिमेंटल सिलेंडर कंसिडर कर लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, ओके। इस टाइप से ले लिया हमने, देखो ये था कंप्लीट, यहाँ से हमने एक स्मॉल ले लिया ऐसे, ये ले लिया, ये जो है ये कितनी है डी आर, और रेडियस इसका क्या है आर है। ये कंप्लीट क्या था, ये जो हमने R1 लिया था ये ऐसे, ठीक है। इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, देखो मान लिया हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ओके। ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये डी आर है और ये क्या है आर है, और लेंथ क्या है इसकी एल है, और करंट इसमें से वही ऐसे पास हो रहा है, यूं करंट पास हो रहा है, ओके। अब इस स्मॉल एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, एलिमेंटल रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, एलिमेंटल रेजिस्टेंस, इसको हमने नाम दे दिया डी आर का। क्या होता है रो एल बाई ए। अब देखो लेंथ क्या है, बताया था कि अगर यूं करंट पास हो रहा है तो लेंथ एल यूज करते हैं, यहाँ पे लेंथ क्या होगी, जो ऐसे पास हो रही है वो लेंथ होगी, तो यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी थिकनेस, थिकनेस क्या होगी इसकी डी आर, तो लेंथ क्या होगी डी आर अपॉन ए एरिया। इस कंप्लीट का एरिया क्या हुआ, स्मॉल एरिया 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। इस एरिया में से करंट पास हो रहा है, लेंथ क्या है डी आर है, देखो ये इसका कंप्लीट को लिखेंगे 2 पाई आर एल, और ये क्या हो गया हमने लेंथ ये हो गई, एरिया ये हो गया, डी आर की वैल्यू पता चल गई अब हमें। ऐसे ही इनफाइनाइट सिलेंडर हम अगर ऐड करते जाएं तो कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा, और कंप्लीट सिलेंडर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हो ऐसे ही सिलेंडर हम प्लस प्लस करते जाएं सीरीज में, तो वो क्या बन जाएगा कंप्लीट बन जाएगा, और कंप्लीट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो अब रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, डी आर हमें पता है, डी आर इज इक्वल टू रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल। नेट रेजिस्टेंस क्या जाएगा आर नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें, इनर टू आउटर, इनर का रेडियस क्या है R1 है और आउटर का रेडियस R2 है, ठीक है, R1 टू R2। तो यहाँ से क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल R1 टू R2। यहाँ पे डी आर देखो
विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो इस टर्म में नहीं आएगा तो हम उसको चेंज भी करेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या क्या है, रो अपॉन 2πl इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r, ये हो गया r1 to r2। 1/r है तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log r। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ गया, r नेट इज इक्वल टू रो अपॉन 2πl log r और लिमिट r1 to r2। ओके, r नेट इज इक्वल टू रो अपॉन 2πl, लिमिट रखेंगे तो log r2 माइनस log r1, log m माइनस log n क्या हो गया, log m/n। r नेट इज इक्वल टू रो अपॉन 2πl log r2/r1, ये आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। फिगर शोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L having a circular cross section, having a circular cross section, having a circular cross section, ये दे रखा आपको। ये दिया हुआ है, ये ए है और ये बी, लेंथ एल है, ओके। The radius of cross section varies linearly. The radius of cross section varies linearly from A to B. From A to B. The resistivity of the material, the resistivity of the material is rho, resistivity rho है। assuming that B to A या BA implies L, find the resistance of the conductor, find the resistance of the conductor, resistance find out करना है इसका। ओके, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो, डायग्राम बना लेते हैं एक बार। आपको ये दिया हुआ है, इसका रेडियस ए दे रखा है,
ये रेडियस बी दे रखा। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये भी बोल सकता है आपको। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ से मान लिया हमने कि करंट ऐसे एंटर कर रहा है यूँ, तो एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको दी ये लेंथ है, ये एल है, तो हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लें इसका, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे ही इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें। तो स्मॉल एलिमेंट किस टर्म में होगा, एक स्मॉल डिस्क की टर्म में होगा। मान लें यहाँ से हमने एक स्मॉल डिस्क ले ली इस टाइप से, ऐसे। ठीक है, ये स्मॉल डिस्क ले लिया हमने, डिस्क टाइप में है ये। थिकनेस इसकी क्या है, dx, और इससे हमने क्या लिया, x डिस्टेंस, x डिस्टेंस के ऊपर लिए। ठीक है, देखो ये मान लिया हमने यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है r, r कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, a से b चेंज हो रहा है। तो लिमिट पुट करेंगे तो हम यूज करेंगे r में लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a टू b, ये लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब ये एलिमेंटल डिस्क है, हमें इसका क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, तो रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो कंसिडर अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dx एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे। ओके, अब एलिमेंटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एलिमेंटल रेजिस्टेंस dr मान लिया हमने। dr, r क्या होता है, रो एल बाई ए। तो dr को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल। एल क्या होगी, जिसमें से करंट पास हो रहा हो, तो एल यहाँ पे ये एल नहीं रहेगी, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था। करंट किस में से पास हो रहा है, स्मॉल लिया हमने, तो स्मॉल है जो इसकी थिकनेस है dx, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो रो dx अपॉन ए। ए इसका एरिया क्या हो गया, r हमने रेडियस लिया तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, सोल्व करें, डी आर ऐसे जोड़ दें, स्मॉल डिस्क को ऐसे जोड़ते जाएं और इंटीग्रेशन कर दें a टू b, तो हम निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे r क्या है, वेरिएबल है, तो हमें चेंज करना होगा, इस dx की टर्म निकालनी पड़ेगी, dx को r की टर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया कि यहाँ से ये पॉइंट ले लिया एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये कंप्लीट b है, ये a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक b माइनस ए लिख सकते हैं। ये मान लिया हमने, ये एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में इस टाइप से ट्राइंगल दिख रही है आपको, देखो ये ट्राइंगल दिख रही है आपको इस टाइप से, देखो ये हमने एंगल ले लिया थीटा, ये क्या है, b माइनस ए, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b माइनस ए अपॉन बेस। बेस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की l है, देखो ये l है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन एल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एल। इसका यूज करेंगे। अब देखो अगर हम इस लाइन का, यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन लिखें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मान लिया हमने कि ये x एक्सिस है इधर, और ये जो है ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस मान लिया हमने, और इधर ये x एक्सिस मान लिया।
इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y क्या है देखो, इसका r है, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से r लिख सकते हैं। m का मतलब क्या हो गया, स्लोप। तो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन एल एक्स प्लस सी यहाँ पे क्या है देखो, सी इसकी y जहाँ पे ये कट कर रही है उस वो y क्या है, तो y यहाँ पे क्या हो गया, ये a हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a। r इज इक्वल टू बी माइनस ए एल एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें डी आर बाई डी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं देखो, b माइनस ए अपॉन एल और x का हो गया यहाँ पे प्लस 0, डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल एंड डी आर इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से हमें डी आर की वैल्यू पता चल गई, डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस ए अपॉन एल इंटू डी एक्स। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखो, डी एक्स यहाँ से क्या आ गया, एल डी आर अपॉन बी माइनस ए, ये लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। इसको अब पुट कर देंगे उसके अंदर, अब इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको ग्राफ कर देते हैं, हमारे पास डी आर इज इक्वल टू क्या था, रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये था, वो वैल्यू पुट कर देंगे, डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगी, एल अपॉन बी माइनस ए डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, रो एल अपॉन बी माइनस ए डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है, आर नेट। तो जितने भी ये स्मॉल हैं, डी आर प्लस एच सोन, जितने भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे सबका सम करते जाएं तो नेट की वैल्यू आ जाएगी, नेट रेजिस्टेंस की। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन कर दें इसका, देखो ए से बी, ए टू बी, तो क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन बी माइनस ए डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ से कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लेते हैं एक बार, जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या क्या देखो, यहाँ पे रो एल बी माइनस ए पाई, अंदर क्या बच गया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर ए टू बी। इंटीग्रेशन कर सकते हैं अब आराम से, क्या आ जाएगा देखो, आर नेट इज इक्वल टू रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर ए टू बी। ओके, इसको सोल्व करेंगे, आर नेट इज इक्वल टू रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आर रेज टू पावर -2 आर इनवर्स स्क्वायर का यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, 1/r, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लिमिट पुट कर दी यहाँ से हमने ए टू बी, रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, यहाँ से वैल्यू रखेंगे लिमिट की वैल्यू, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है, तो ये क्या जाएगा 1/a माइनस 1/b। आर नेट इज इक्वल टू रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, एलसीएम ले ली यहाँ से ए बी, ये क्या बच गया, बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल कर सकते हैं, आर नेट इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी, ये आंसर आ गया, आर नेट इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी। ओके, तो भाई इसमें आप ये ध्यान रखना एक तो कि हमने यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली है और इस लाइन के लिए हमने इक्वेशन पुट कर दी।
वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट करने के बाद डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डी एक्स को उसमें पुट कर देंगे तो हम इजिली निकाल सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, टू कॉपर वायर्स, टू कॉपर वायर्स ए एंड बी, दो कॉपर वायर हैं ए एंड बी, ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर, ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर, have radii 2 centimeter and 1 centimeter, 2 centimeter and 1 centimeter respectively. Compare the resistance of the two wires. Compare the resistance of the two wires. Which will have less resistance? Which will have less resistance? किसका रेजिस्टेंस है वो कम होगा, ये बताना है। ओके, यहाँ से देखो आपको रेडियस दे रखा है दोनों का, और क्या दे रखा है आपको, यहाँ से लेंथ दे रखी है। रेजिस्टिविटी क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे, सेम, टू कॉपर वायर से, दोनों कॉपर की वायर है तो कॉपर की दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, रो सेम हो जाएगा। दोनों का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, दोनों को कंपेयर कर देंगे, रेशियो कर देंगे दोनों का, R1 बाई R2, देख लेंगे कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम आ रहा है। ओके, करके देखना, सोल्व करके देखना आप, R1 इजिकल टू रो L1 बाई A1 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो L1 बाई A1 क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। सेम ऐसे ही R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, रो L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। ओके, यहाँ से R1 बाई R2 का रेशियो निकाल लेंगे, जो आता है वो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 और R1 R2 की इनकी वैल्यू दे रखी है आपको, पाई को यूँ की यूज़ कर लेना, पाई भी कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है। R1 बाई R2 का एक बार रेशियो कर दो, ये जो कटता है उसको काट दो, फिर वैल्यू पुट कर दो दोनों की, वहाँ से R1 बाई R2 की वैल्यू आ जाएगी। देखना R1 बाई R2 की वैल्यू क्या आती है, कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, चेक करना, R1 बाई R2 इजिकल टू 3/4 आना चाहिए यहाँ से। ओके, R1 बाई R2 इजिकल टू 3/4 आना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से देखो R1 कम है या R2 कम है, तो क्या हो रहा है, R1 लेस देन R2। देखना यहाँ से ये वैल्यू आती है कि नहीं, R1 बाई R2 इजिकल टू 3/4। ओके, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट देखो, a rod of certain metal is 1 meter long. A rod of certain metal is 1 meter long and 0.6 centimeter in diameter, and 0.6 centimeter in diameter, 6 centimeter in diameter. Its resistance is 3 into 10 raised to power minus 3 ohm. Its resistance is 3 into 10 raised to power minus 2 ohm. A disc of the same metal, a disc of the same metal is 1 mm thick, is 1 mm thick and 2 centimeter in diameter, and
2 सेंटीमीटर इन diameter. What is the resistance between its circular faces? What is the resistance between its circular faces? उसके सर्कुलर फेसिस के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको निकालना है। ऑप्शन दे रखा है ए 1.35 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू 10⁻⁻6 ओम, बी 2.7 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 ओम, सी ऑप्शन दे रखा है 4.05 इंटू 10⁻⁻6 ओम 5 इंटू 10⁻⁻6 ओम, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 8.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम 8.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम, ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसके सर्कुलर जो फेसिस हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है डिस्क के। वही सेम यूज करेंगे, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। क्या क्या आपको दे रखा है यहाँ से वो यूज कर लेंगे। पहले हमें क्या दे रखा है, रोड की लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखा है। रोड का लेंथ और डायमीटर दोनों दे रखे हैं। हमने मान लिया कि ये लेंथ ऑफ रोड है। ओके, कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर। डायमीटर दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोड 0.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से रेडियस ऑफ रोड क्या लिख सकते हैं, आर इजिकल टू डी बाई 2 0.6/2 इजिकल टू 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। इसका पॉइंट हटा के और लिख लो 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब आपको और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है रोड का। रेजिस्टेंस ऑफ रोड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻3 ओम। 3 इंटू 10⁻3 ओम। ओके, 3 इंटू 10⁻2 ओम, सॉरी 3 इंटू 10⁻2 ओम। और क्या दे रखा है, डिस्क जो है सेम मेटल की है तो रेजिस्टिविटी तो सेम हो गई, सेम मेटल की है तो ठीक है। 1 mm थिकनेस 1 mm दे रखी है। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और डायमीटर क्या दे रखा है उसका 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो यहाँ से अब हम यूज कर लेंगे इसका, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका यूज कर लेंगे। देखो आपको और क्या दे रखी है, यहाँ से डिस्क की थिकनेस दे रखी है, टी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू थिकनेस क्या दे रखी है 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। और क्या दे रखी है, यहाँ से डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ डिस्क 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा डिस्क का, आर इज इक्वल टू डी बाई 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 10⁻2 मीटर। ये हमें सब क्या है गिवन है। ठीक है, हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो रो एल बाई ए का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ रोड, या रेजिस्टेंस ऑफ रोड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क, कैसे यूज कर लो, और उनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। देखो वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ रोड इज इक्वल टू, रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लेंथ ऑफ डिस्क
अपॉन लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ डिस्क अपॉन लेंथ ऑफ रोड इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रोड अपॉन एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ रोड अपॉन एरिया ऑफ डिस्क, यह आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क आपको निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क आपको निकालना है यहाँ से। रेजिस्टेंस ऑफ रोड आपको दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻² ओम, 10⁻⁻² ओम ये दे रखा है। इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डिस्क, डिस्क की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेंथ कितनी होगी इसकी, 10⁻⁻³ ओके। और लेंथ ऑफ रोड कितनी है, 1 है, 10⁻⁻³ यहाँ से अपोन में लेंथ ऑफ रोड क्या हो गई, 1 हो गई, इनटू एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड को क्या लिख सकते हैं, पाई आर रेडियस ऑफ रोड का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ डिस्क पाई रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू और पुट कर दो, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू पाई, पाई से पाई तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा, रेडियस ऑफ रोड। रेडियस ऑफ रोड कितना था यहाँ से हमारा, 3 × 10⁻⁻3, 3 × 10⁻⁻3 का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ डिस्क। रेडियस ऑफ डिस्क कितना बचा था, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 का स्क्वायर ओके। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो रेडियस ऑफ डिस्क क्या जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेंगे कितना बच गया, यहाँ से देखो आर रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई लिख दिया हमने, 3 × 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 9 × 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4 ओके। तो यहाँ से कितना हो गया, 9 3 जा 27 इंटू 10⁻⁻6 -3 -9 -11 10⁻⁻11 अपॉन 10⁻⁻4, 27 इंटू 10⁻⁻, कितना बचेगा यहाँ पे 7, 27 इंटू 10⁻⁻7 ओके, ये बचेगा ना 27 इंटू 10⁻⁻7 ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से 27 इंटू 10⁻⁻7, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2.7, या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, ऑप्शन क्या क्या थे आपके पास, ऑप्शन है आपके पास देखो 2.7 इंटू 10⁻⁻7 ठीक है, 1.35 इंटू 10⁻⁻6 ओम, 4.05 इंटू 10⁻⁻6 और 8.1 इंटू 10⁻⁻6। तो आपका आंसर क्या रहा है 27 इंटू 10⁻⁻7। तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, 2.7 इंटू 10⁻⁻7 है ओके। तो 27 इंटू 10⁻⁻7, तो ये शायद बाई मिस प्रिंट है, 2.7 नहीं है, 27 ही है, सॉरी ऑप्शन मैंने गलती लिख दिया था, 27 ही है ऑप्शन बी। आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन बी 27 इंटू 10⁻⁻7। ये ध्यान करना, ऑप्शन में 2.7 लिख दिया था, 27 है ऑप्शन में, 27 इंटू 10⁻⁻7 ओके। तो ये ध्यान रखना 27 इंटू 10⁻⁻7 ओम रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क आ जाएगा यहाँ से ओके। और देखो देखो यहाँ से एक आप करके देखना, एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ लेंथ 3.1 मीटर, एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ
length 3.14 meter is of square cross section, is of square cross section 3.14 into 3.14 मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर. What should be the radius of, what should be the radius of 1 meter long, 1 meter long another rod of same material, another rod of same material to same material to have equal resistance, to have equal resistance. ओके देखो एल्यूमिनियम रोड की लेंथ दे रखी है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको. ओके 3.14 इंटू 3.14 mm स्क्वेयर. तो यहाँ से mm स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ से 10⁻³ का स्क्वेयर हो जाएगा 10⁻⁻6. ठीक है. व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग अनदर रोड ऑफ सेम मटेरियल टू हैव इक्वल रेजिस्टेंस, कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल. ठीक है. रेजिस्टेंस इक्वल होने के लिए हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, देखो व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, रेडियस निकालना है. तो हमें पता है यहाँ से देखो करके देखना आप, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए. लेंथ निकालेंगे यहाँ से तो लेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो L1 बाई L2 इजिकल टू क्या कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 बाई A2. इसका यूज कर लेंगे और दूसरे वाले का क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे. ओके इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं. ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन 2 mm, बी ऑप्शन 4 mm, सी ऑप्शन 1 mm एंड डी ऑप्शन 6 mm. 2 4 1 6 mm. ओके हिंट दे देता हूँ मैं आपको यहाँ से, और निकाल के देखना आंसर क्या आना चाहिए आपका, 1 mm आना चाहिए. हिंट देखो हमें पता है R इजिकल टू रो एल बाई ए होता है ना. तो यहाँ से हम कोई वैल्यू निकालें R इजिकल टू, तो आर ए बाई रो इजिकल टू एल लिख सकते हैं. ठीक है. आर ए बाई रो इजिकल टू एल, इसका मतलब क्या हुआ, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. तो L1 बाई L2 इजिकल टू क्या हो गया, A1 बाई A2 लिख सकते हैं ना. रेजिस्टेंस इक्वल रखना हमें, तो रेजिस्टेंस दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. रेजिस्टिविटी भी सेम मेटल की है, कैंसिल हो जाएगी. तो A1 बाई A2. A1 आपको दे रखा है यहाँ से, A1 कितना है देखो 3.14 इंटू 3.14 और इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. L1 आपको पता है 3.14 मीटर. L2 दे रखी है आपको 1 मीटर लॉन्ग दे रखा है. A2 की वैल्यू यूज करेंगे पाई R2 स्क्वायर. तो A2 की वैल्यू निकाल लो, फिर उसका यूज कर लेना चाहिए पाई R2 स्क्वायर का, या पाई R स्क्वायर रख के यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 1 mm आनी चाहिए. ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इफ लेंथ एंड मास ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज गिवन. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी. इफ लेंथ एंड मास ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज
गिवन, देन आर। तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई है। ये हमने पढ़ा था, अगर लेंथ दे रखी हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, और अगर लेंथ और मास दोनों दे रखे हैं फिर रेजिस्टेंस पूछे आपसे तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। ओके, देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। masses of 3 wires are in the ratio 1:3:5, and their lengths are और उनकी लेंथ है वो क्या है, इन द रेशियो 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, the ratio of their electrical resistance is, ये आपको निकालना है। ऑप्शन ए 1:3:5, ऑप्शन बी 5:3:1, ऑप्शन सी 1:15:125, एंड ऑप्शन डी 125:15:1। ये ऑप्शन आपको जी में। तो अभी बताया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यहाँ से एल बाई एम, इसका यूज कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। देखो R1/R2/R3 का रेशियो निकालना है आपको। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, R1:R2:R3, इनका रेशियो निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, L1/M1:L2/M2/M3/M3। ओके, इनका स्क्वायर करेंगे और मास का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो L1 L2 L3, यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो L1/M1, L2/M2 और L3/M3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 L2 L3 और M1 M2 M3 की वैल्यू निकाल सकते हो। 1:3:5 है मासिक, तो M1:M2:M3, तो M1 M2 और M3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 3 4 + 5 9 हो गए। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, ये सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे और थर्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट करके। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये 25:9/3, और थर्ड L3/M3 क्या जाएगी 1/5। 25:9/3:1/5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 125:15:1, 125:15:1। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, डी 125:15:1, डी ऑप्शन इज करेक्ट।